बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोज, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोज, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ पुलिस रूल 24 सब रूल 4, जिसको हम 24/4 की रपट कहते हैं, उसकी सही तशरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में। ये फेलोज, अगर पुलिस रूल्स पर जो हमने सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की थी, अगर उसकी बात की जाए तो ये उसका 13वां लेक्चर है। ये फेलोज, ये जो रूल है 24/4, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है सीआरपीसी के सेक्शन 157, 158, 159 के साथ। लेकिन आज की हम डिस्कशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे 24/4 तक। तफसीली लेक्चर उन सेक्शन पर सुनने के लिए और 24/4 पर सुनने के लिए आप चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसको सुन सकते हैं। उसका लिंक भी आपको एंड पर शेयर कर दिया जाएगा। डी फेलोज, 24/4 पहले मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ और फिर लेटेस्ट व्यू जो सुप्रीम कोर्ट का इस 24/4 की रपट पर आया और इसको जो इंटरप्रेट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डिफेलोस, ये जो डिसीजन आया ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का था और इसको काजी अमीन साहब ने आखिर किया। और ये पिटीशन थी सिविल पिटीशन नंबर 2231 ऑफ 2020 और अब्दुर्रहमान मलिक वर्सेस सिंथिया डी रिची, अमेरिकन नेशनल एंड अदर्स। ब्रीफ फैक्ट्स इसके ये थे कि ये एक सिंथिया डी रिची अमेरिकन नेशनल थी, पाकिस्तान में रेजिडेंट थी और ये ब्लॉगर थी। और रहमान मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, जो डीआईजी एफआईए भी रहे थे और बाद में सेंटर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट पर। उसके अगेंस्ट इसने 2020 के अंदर इल्जाम ये लगाया कि इसने कारली 2011 के अंदर इसको सेक्सुअली हरास किया। इसके लिए उसने थाना के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की जिसको 24/4 की रपट के जरिए मशकूक हालात लिखते हुए उसकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। उसके अगेंस्ट वो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास भी उन्होंने पुलिस की इस रपट के साथ इत्तफाक करते हुए डायरेक्शन इशू करने से इनकार कर दिया। और फिर ये मामला हाई कोर्ट के पास किया, हाई कोर्ट ने रिमांड किया और ये फिर राउट होता हुआ था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने टेकअप हुआ। जब टेकअप हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो देने से पहले मैं आपके सामने 24/4 को रीड आउट करता हूं कि 24/4 एक्चुअली है क्या। 24/4 पुलिस रूल्स 1934 का जो रूल है ये स्टार्ट होता है, एक्शन व्हेन रिपोर्ट्स आर डाउटफुल if the information or other intelligence relating to alleged commission of a cognizable offense is such that an officer in charge of a police station has reason to suspect that the alleged offense has not been committed, he shall enter the substance of the information or intelligence in the station diary and shall record his reason for suspecting that the alleged offence has not been committed and shall also notify to the informant if any the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated. कि फेलोस, इससे जो मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस कंसेप्शन डेवलप हुई रिगार्डिंग दी टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रूल, वो इस बात पे हुई कि यहाँ पे ये जो फ्रेज यूज हुआ कि shall enter the substance of the information or intelligence in the station diary, यानी रोजनामा के अंदर उसका अंदराज कर देगा और वो नोटिफाई कर देगा उसको कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। इस फ्रेज को तो हम मद्देनजर रखते हैं, लेकिन आगे जो इन्वेस्टिगेशन का वर्ड यूज हुआ उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट ने यही बात कही कि अगर स्कीम ऑफ सीआरपीसी 1898 को देखें तो इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन ही उस वक्त जन्म लेता है जब एफआईआर लॉन्च हो। और वैसे भी सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो पहले 154 आता है, फिर 155 आता है, 6 आता है और फिर 157 आता है, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर ये समझता है कि हालात मशकूक है तो ही कैन डिस्पेंस विद द इन्वेस्टिगेशन बट ही विल गिव अ साउंड रीजन फॉर डिस्पेंसिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। और इसके साथ ही वो ये रिपोर्ट के ही इज नॉट
इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये रिपोर्ट सबमिट करेगा टू दी एरिया मजिस्ट्रेट थ्रू सुपरवाइजरी ऑफिसर यानी एसडीपीओ के जरिए। और एसडीपीओ बिफोर सेंडिंग इट टू मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, वो पहले अगर ये समझे तो वो इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है फॉर डूइंग द नीडफुल टू दी कंसर्न्ड एसएचओ कि नहीं पहले आप ये करो फिर हम ये रिपोर्ट भेजेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है। और फिर जब ये मजिस्ट्रेट के सामने प्लेस होगी तो मजिस्ट्रेट फिर उसको एग्जामिन करने के बाद अगर ये समझता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो एसएचओ को डायरेक्शन दे देगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन आप कंडक्ट करें। अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भिजवा सकता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, खुद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। और इसके बाद एज पर गिवन प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी 1898 उस रिपोर्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फेलोज, इस पर जो रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो यही दी कि अगर हालात मशकूक भी हैं लेकिन ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है तो पहले आप एफआईआर लॉन्च करेंगे और फिर आप उसके बाद डिस्पेंस विद द इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल 24(4) डजंट टायरेनिकली foreclose doors to a complainant to voice her grievance, nor dogmatically empowers an officer in charge to terminate a prosecution before its inception on his subjective relief of its being false. Its application is subservient to the scheme laid down in part 5 of the code. यानी ये जो 24(4) है ये सबसर्विएंट है टू दी कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन जो इन्वेस्टिगेशन का है 154 से शुरू होता है और 176 तक जाता है, उसके सबसर्विएंट है। और उसके अंदर पहले 154 आता है लॉजिंग ऑफ एफआईआर, उसके बाद डिस्पेंसिंग विद द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 157 आता है। आगे कहा thus has to be essentially read in conjunction with the section 169 thereof. Therefore, an officer in charge can possibly invoke the rule that two for reasons strong and manifest after registration of first information report, view taken by learned Real Bench of Lahore High Court in the case Zulfikar Ali alias Dittu and another versus the state 1991, PCRLJ page 1125, holding that the law requires that a police officer should first register a case and then form an opinion whether the facts stated in FIR are true or not. In the present case, police officer hasn't acted in accordance with law. Rather, he has put the horse before the cart. Comments our approval. Dear fellows, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप एफआईआर लॉन्च किए बगैर इन्वेस्टिगेशन से डिस्पेंस कर देते हैं तो ऐसे ही है जैसे आप कार्ट को हार्स के सामने पुट कर देते हैं, यानी हार्स को पीछे कर देते हैं और कार्ट को आगे कर देते हैं। यानी आप दी गई स्कीम ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की सारी को कैटापल्ट कर देते हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द लॉ नहीं है। डी फेलोज, इस लेटेस्ट जजमेंट के जरिए ये बात सेटल हुई कि 24(4) की रपट लिख के मशकूक हालात लिख के डिस्पेंस विद लॉजिंग ऑफ एफआईआर नहीं किया जा सकता। यस, डिस्पेंसिंग विद इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है लेकिन वो भी बाय गिविंग साउंड रीजंस। थैंक यू।